डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे नई विदेशी व्यापार नीति या नई विदेश व्यापार नीति जो 1 अप्रैल 1915 को जारी की गई। और यह नीति 2015 से 2020 यानी 5 साल के लिए भारत सरकार द्वारा विदेशों के साथ किस तरह का विदेशी व्यापार होगा, किन देशों के साथ होगा, उनकी क्या क्या शर्तें होंगी, इस बारे में इस नीति की घोषणा की गई। जैसा कि मैंने बताया कि यह नीति 5 साल तक लागू रहेगी, यानी 2015 से 2020। और इस नीति में मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। इस नीति में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन करने और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्य संवर्धन की नई गति प्रदान करने की रूपरेखा का जिक्र भी किया गया। इस नीति में विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। और वहीं विदेशी व्यापार नीति 2015-20 में कारोबार करने को और आसान बनने को, ईज ऑफ डूइंग, आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विदेशी व्यापार नीति पेश करने के साथ साथ एक FTP वक्तव्य भी जारी किया गया है, जिसमें भारत की विदेशी व्यापार नीति को रेखांकित करने वाले विजन, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को विस्तार से बताया गया है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि भारत की विदेशी व्यापार नीति का प्रमुख उद्देश्य आयातों पर निर्भरता कम करना, निर्यातों को बढ़ाना और आयात प्रतिस्थापन पर जोर देना है। साथ ही मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना भी इस नीति का उद्देश्य रहा है। सिलसिलेवार बात करें तो इस नीति के उद्देश्य में पहला है, इसका उद्देश्य देश का निर्यात बढ़ाना और विदेश व्यापार विस्तार को आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर जुटाने का प्रभावी साधन बनाना था। FTP यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक प्रमुख उद्देश्य सप्ताह के 7 दिनों यानी 24 घंटे कागज रहित कामकाज की तरफ, पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाना है। साथ ही इस नीति का उद्देश्य सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत सेवाओं के निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र को भी आगे बढ़ावा दिया जाए, इस पे भी जोर रहेगा। मर्चेंडाइज और सेवा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करने के लिए स्थायी एवं दीर्घकालिक नीतिगत ढांचे को बढ़ावा देना और साथ ही विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों को साथ साथ प्रोत्साहित करना इस नीति का उद्देश्य रहा है। यानी कुल मिलाकर के कहने का उद्देश्य है कि जो 2015 से 2020 के लिए नीति सरकार द्वारा विदेशी व्यापार से संबंधित घोषित की गई, उसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को देश में बढ़ावा देना है, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का माहौल कैसे तैयार हो इसको बढ़ावा देना है। साथ ही सरकार का जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, उसको सफल बनाना है। उसके साथ साथ पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग, काम करने में आसानी कैसे रहे, ये सभी उद्देश्य सरकार के द्वारा लेकर के चले गए हैं ताकि देश में विदेशी व्यापार को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 के तहत जो घोषित की गई थी, यानी 5 वर्षीय जो विदेश व्यापार नीति घोषित की गई थी, उसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। पहला प्रावधान है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की पहली विदेश व्यापार नीति में देश से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2013-14 के 465.9 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2019-20 तक
900 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और निर्यातकों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी कहते हैं, को कई तरह के प्रोत्साहन देने की घोषणा इस नीति में की गई। दूसरा प्रावधान किया गया कि विदेशी व्यापार नीति एफटीपी में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उच्च स्तरीय प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएंगे। तीसरा प्रावधान किया गया कि नीति में सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों के बीच एक समन्वय बना रहे और समन्वय के आधार पर निर्यात कैसे बढ़े, विदेशी व्यापार और अधिक कैसे बढ़े, इस पर जोर दिया गया है। साथ ही अगला प्रावधान, देश का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार नीति में एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किए जाने पर भी जोर दिया गया। यह मिशन निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक संस्थागत ढांचे का विकास करेगा, उनके साथ मिलकर के काम करेगा, इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। साथ ही विदेशी व्यापार नीति में विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों में निर्यात और आयात के प्राधिकृत बिंदुओं पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करने का प्रावधान किया गया। विदेशी व्यापार नीति की सालाना समीक्षा के बजाय अब पंचवर्षीय नई विदेश व्यापार नीति की 2.5 साल में समीक्षा की जाएगी और साथ ही इस तरह की समीक्षा प्रतिवर्ष भी की जाती रहेगी। ये इस नीति के कुछ प्रावधानों, मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बढ़ाने के लिए भारत वस्तु निर्यात योजना और भारत सेवा निर्यात योजना शुरू करने की घोषणा भी इस नीति के तहत की गई। इसी तरह से सरकार ने इस नई नीति के तहत स्वदेशी निर्माताओं से ही पूंजीगत सामान खरीदने के उपाय किए और इसके तहत विशेष निर्यात प्रतिबद्धता को घटाकर सामान्य निर्यात प्रतिबद्धता के 75% के स्तर पर उसको ला दिया गया है। इससे घरेलू पूंजीगत सामान निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लचीले मन से निर्यातकों को स्थानीय एवं वैश्विक दोनों ही तरह की खपत के लिए अपनी उत्पादक क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। रक्षा एवं हाईटेक उत्पादों के निर्यात की नई गति प्रदान करने के उपाय भी इस नीति में किए गए। इसके साथ ही हथकरघा उत्पादों, किताबों, चमड़े के जूते, चप्पलों, खिलौनों के ई-कॉमर्स निर्यात को भी MEIS का लाभ यानी 25,000 रुपये मूल्य तक उनको फायदा दिया जाएगा। अर्थात जो ये हथकरघा, किताबें, चमड़े से संबंधित जूते, चप्पल और खिलौनों पर निर्यात के लिए इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नीति में निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत निर्यात की अनिवार्यता 90% से घटाकर 75% कर दी गई, ताकि पूंजीगत वस्तुओं और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अब सेज में स्थित इकाइयों को दोनों इनाम योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया। इस कदम से भी देश में सेज के तहत स्थापित इकाइयों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नई विदेशी व्यापार नीति में व्यापार को सुविधाजनक बनाने और कारोबार करने में ज़्यादा आसानी सुनिश्चित करने पर भी, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। 100% EOU, ESTP, STPI और BTP योजनाओं के तहत निर्माण एवं निर्यात को बढ़ा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। इन इकाइयों के लिए त्वरित मंजूरी सुविधा यानी जिसको इमीडिएट डिस्पोजल कह सकते हैं, ऐसे कदमों को भी इस नीति में शामिल किया गया। विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 में 2 नई योजनाओं की शुरुआत भी हुई। इनमें पहली है भारत से वस्तु निर्यात योजना MEIS और दूसरी है भारत से सेवा निर्यात योजना।
पहली योजना का उद्देश्य बाजारों को विशेष वस्तुओं का निर्यात करना है, जबकि दूसरी योजना भारत से सेवा निर्यात योजना का उद्देश्य अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाना है। इसके तहत पात्रता एवं उपयोग के लिए अलग अलग शर्तें रखी गई। इन योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली किसी भी स्क्रिप पावती पत्र के लिए कोई शर्त नहीं होगी। साथ ही दोनों योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप और इन स्क्रिप के एवज में आयात की जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से हस्तांतरण के योग्य होंगी। इस तरह से इस नीति में जो भारत से वस्तु निर्यात योजना के तहत इनाम देने के लिए देशों की 3 श्रेणियां बनाई गई, 3 उनके समूह बनाए गए। इसमें पहली जो इनाम की दरें हैं वो 2 से 5% तक रहेंगी। दूसरा, चुनिंदा वस्तुओं की 3 से 5% की दर से भी उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह से 3 श्रेणियां तैयार की गई। इस नीति से क्या लाभ होगा? जहाँ तक इसके लाभों की बात है तो जैसा मैं पहले कह चुका कि इस तरह की नीतियों का दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्य होते हैं और उसके साथ साथ इनके लाभ भी होते हैं। इसका मोटे तौर पर लाभ ये होगा कि विदेशी व्यापार नीति आने वाले वर्षों में भारत के नियंत्रण व्यापार को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। 2020 तक विश्व व्यापार में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला देश होगा। भारत की अर्थव्यवस्था विशालतम आकार वाली होगी। विश्व व्यापार में भारत का जो निर्यात का हिस्सा है वो 2% से बढ़कर 3.5% तक पहुंच जाए, ये इस नीति से अपेक्षित है। और साथ ही विदेशी व्यापार नीति से जो सेज है SEZ योजना, उसको भी लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार का उद्देश्य देश में औद्योगिकरण के साथ साथ रोजगार के अवसर पर पैदा करना है। साथ ही इन योजनाओं के मार्फत या इन विकास कार्यक्रम या इन महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ साथ सरकार का उद्देश्य यह भी है कि इससे हमारी विदेशी आय बढ़े, निर्यातों पर हम और अधिक फोकस करें, आयातों पर निर्भरता कम रहे और इसके तहत हमें विदेशों से जो आय प्राप्त हो उसका देश के विकास में कैसे योगदान हो। साथ ही हमने इस नीति में ये प्रावधान भी किए कि किस तरह से हम विदेशों पर निर्भरता कम करके मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को कैसे सफल बना सकते हैं। उन कार्यक्रमों के सफल बनने से न केवल हमारे यहाँ देश का सामाजिक आर्थिक विकास होगा बल्कि औद्योगिक विकास भी होगा और साथ ही इस तरह से रोजगार के अवसरों के सृजन से न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि उनका जीवन स्तर भी उच्च उठेगा और इस तरह से देश में एक आर्थिक विकास की दर है उसको भी तेज करने में आसानी रहेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार के द्वारा जो 2015 में विदेश व्यापार नीति घोषित की गई थी, वह नीति दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके की गई थी, क्योंकि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते हमारी प्रतिबद्धताएं उतना ही अधिक बढ़ जाती हैं। हमारी प्रतिबद्धताएं न केवल विश्व व्यापार संगठन के प्रति बढ़ जाती हैं बल्कि दूसरे ऐसे छोटे देशों के साथ भी बढ़ जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इस योजना को इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में लागू करे और साथ ही सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अधिक गुंजाइश है। हम मेक इन इंडिया जैसे प्रावधानों के तहत देश में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करके ऐसी इकाइयों की स्थापना पर भी जोर दे सकते हैं ताकि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की पहली और दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो
और इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसी व्यापक महत्वाकांक्षी नीतियां बनाएं, उनका 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 क्रियान्वयन सही से करें और उसके साथ साथ हम देश में एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाएं ताकि उन योजनाओं का लाभ देश को मिल सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।